सो लेट्स टॉक अबाउट कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ को हम कोरोनरी हार्ट डिसीज़ भी बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CAD बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी का देखिए काम क्या होता है कि हमारे हार्ट की मसल्स को ये ब्लड सप्लाई करती हैं। तो जब ये कोरोनरी आर्टरी कहीं से नैरो हो जाती है या ये कहीं से ब्लॉक हो जाती है, तो हार्ट की मसल्स को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से फिर आगे चल के प्रॉब्लम होती है। देखिए, ये हार्ट है। इस हार्ट की जो आप एक तरफ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, और ये जो पार्ट देख रहे हैं ये है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है। अब देखिए, जब इस कोरोनरी आर्टरी में कहीं से कुछ जमाव आ जाता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लैग का बनना। ठीक है। तो जब इस कोरोनरी आर्टरी में प्लैग बन जाता है, तो फिर जो आर्टरी है ना वो पतली हो जाती है, या फिर जो है वो नैरो हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो जब ये आपकी आर्टरी जो नैरो हो गई है, ब्लॉक हो गई है, तो ब्लड की सप्लाई वो हार्ट को सही तरीके से नहीं मिल पाती, जिससे फिर चल के प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? ये ब्लड की जो सप्लाई है उसको रिड्यूस कर देते हैं हार्ट की तरफ की, चेस्ट पेन लाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, या हार्ट अटैक भी हो सकता है। नाउ द रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कोरोनरी आर्टरी, कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डेवलप हो सकती है? तो उसमें देखिए, एक आता है आपका एज। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कोरोनरी आर्टरी होने का खतरा या डिसीज़ होने का खतरा बढ़ता जाता है। उसके अलावा सेक्स पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर मेल है तो मेल में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है फीमेल की बनिस्बत। फैमिली हिस्ट्री किसी की अगर पहले से हार्ट डिसीज़ की, तो उनको में ये इंक्रीज रिस्क में आते हैं। ये कोई अगर स्मोकिंग कर रहा है तो वो भी इंक्रीज रिस्क में है। किसी को डायबिटीज़ अगर है और वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर रहा है तो भी उसको प्रॉब्लम है। कोई अगर ओबेस बहुत ज़्यादा या फिजिकल इनएक्टिविटी है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है या रिस्क फैक्टर हो सकता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होने का। उसके अलावा किसी का कोलेस्ट्रॉल जो LDL है वो हाई है और HDL अगर लो है, तो भी एक रिस्क फैक्टर बनता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज डेवलप होने का। नाउ सिम्टम्स क्या मिलेंगे? किसी को कोरोनरी आर्टरी अगर हो गई है तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो उसमें देखिए, आपको एक सिम्टम देखने को मिलेगा एंजाइना या चेस्ट पेन। ठीक है। दूसरा जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी, सांस छोटी हो जाती है। उसके अलावा हार्ट अटैक देखने को मिल सकता है आपको। दूसरे सिम्पटम जैसे नौजिया है, स्वेटिंग है, फैटिग है, इस तरह की भी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आम तौर से देखिए क्या होता है कि जो सिम्पटम्स होते हैं ये तभी नोटिसेबल होते हैं या डेवलप होते हैं जब अच्छी खासी जो आर्टरी वो डैमेज हो चुकी होती है। और अगर जो है वो कोरोनरी आर्टरी डायग्नोज हो गया, तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं हम डायग्नोज कैसे करेंगे। तो डायग्नोज करने के लिए हम ECG करा लेंगे उसका। ठीक है। एक इकोकार्डियोग्राम करा लेंगे, जिसको शॉर्ट में हम इको बोलते हैं। न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट करा सकते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन करा सकते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि कैथेटर को इंसर्ट करते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, ये देखने के लिए कि वो कितनी नैरो हो गई है। ठीक है। उसके अलावा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा लेते हैं, ताकि हम ये देख सकें कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना ट्राइग्लिसराइड लेवल उसका है। देखिए, ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो देखिए, उसका जो लाइफ स्टाइल है ना उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए बोलेंगे। मेडिसिन कुछ चलेंगी, जैसे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मेडिसिन, जैसे स्टैटिन्स है ना, नियासिन है, ये तरह की चलेगी। एंटीकोगुलेंट चल सकता है, बीटा ब्लॉकर चल सकता है ना, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है। ACE इनिबिटर्स हैं, ARBs हैं, यानी कि जब हाइपरटेंशन अगर हो रहा है तो उसमें भी दे सकते हैं। प्रोसीजर कर सकते हैं कुछ, जैसे एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। ठीक है। या स्टेंट लगा सकते हैं हम, ताकि जो उसमें आर्टरी पतली हो गई है तो स्टेंट लगा के उस आर्टरी को हम और वाइड कर दें या चौड़ा कर दें। डाइट की अगर बात करें तो देखिए, आपको ऐसे खाने इसमें खाने पड़ेंगे जो कि लो फैट हो, ओमेगा 3 जिसके अंदर ज़्यादा पाया जाता हो, फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, होल ग्रेन्स लेंगे। ठीक है। और ऐसी चीज़ खाने को हम अवॉइड करेंगे जो कि सैचुरेटेड, जिसके अंदर फैट अमाउंट ज़्यादा होगा, जैसे पाम का तेल है, कोकोनट ऑयल है और रेड मीट है, इसको अवॉइड करना है।